तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के बीड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉप 50 ब्रांड न्यू एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस सब्जेक्ट के टॉप 50 एमसीक्यू का एक पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यानी NWSRC कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। यह 1989 में स्थापित हुआ था, बाद में इसे डायरेक्टरेट ऑफ बीड रिसर्च कहा गया। क्वेश्चन में इसकी स्थापना भी पूछ सकता है, यानी राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और कहाँ हुई थी तो जबलपुर। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार गेहूं की रतुआ बीमारी का आश्रयदाता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिनोपोडियम एल्बम यानी बथुआ। यह खरपतवार रस्ट पैथोजन को शेल्टर देता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में गंभीर खरपतवार कौन है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइप्रस रोटेंडस यानी मटेला। गन्ने की क्रॉप ड्यूरेशन लंबी होने से मटेला लगातार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, अमरवेल यानी कसकुटा किस प्रकार की है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेम पैरासाइट यानी तना परजीवी। यह अन्य पौधों के तनों पर लिपटकर पोषण चूसती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार गेहूं के बीज जैसा दिखता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेलिस माइनस यानी गूलर घास। यह गेहूं की फसल में मिलकर यील्ड घटाती है। अगला क्वेश्चन है, पर्पल नस्ट सेज का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइप्रस रोटेंडस यानी मटेला। इसे दुनिया की सबसे खराब खरपतवार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार लवण सहिष्णु है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुआदा। यह सैलाइन सोइल में पनपता है। अगला क्वेश्चन है, गूंज घास का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इल्यूसाइन इंडिका यानी गूंज घास। यह गर्मियों की प्रमुख खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार पशुओं के लिए जहरीला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैंटाना कैमारा यानी लैंटाना। इसकी पत्तियों से पशु में विषाक्तता होती है। अगला क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग जैसी विषाक्तता किस खरपतवार से होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एग्लिप्टा एल्बाइनी भृंगराज। इसके कारण राइस लीव्स में जिंक डिफिशियंसी जैसे लक्षण दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार शब्द को पहली बार किसने परिभाषित किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम। उन्होंने कहा, ए प्लांट आउट ऑफ प्लेस इज वीड। अगला क्वेश्चन है, धान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त जलीय फर्नेनी एजोरा किस खरपतवार से दब जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, साल्विनिया एजोरा की वृद्धि को रोक देती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार स्टोलोन से फैलता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैनोडोन डैक्टिलोन यानी धूप घास भूमि पर रेंगती हुई फैलती है। अगला क्वेश्चन है, दलहनों में सबसे आम परजीवी खरपतवार कौन है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओरोबैंकी। यह पल्सिस की जड़ परजीवी है। अगला क्वेश्चन है, वाटर लेट्यूस किसका सामान्य नाम है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिस्टिया स्ट्रेटियोस्ट्स यानी जल पत्ता गोभी। यह तालाबों में पाई जाने वाली एक्वाटिक वीड है। अगला क्वेश्चन है, धान में पहली निराई का सही समय क्या है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 डे आफ्टर, मतलब 20 DAS यानी 20 दिन बाद। 20 DAS पर क्रिटिकल पीरियड होता है जिस पर धान की पहली निराई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार को खरपतवारों की रानी कहा जाता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, चिनोपोडियम एल्बम यानी बथुआ। यह तेजी से फैलने वाला और पोषण चूसने वाला खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है, कपास लीफ
कर्ल वायरस का वैकल्पिक आश्रयदाता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एबोटिलिन इंडिका कंगही बूटी। यह वायरस को सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के खेतों में कौन सा खरपतवार आम है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सवियनी, साइप्रस रोटेंडस यानी मटेला, डिटेरिया यानी डिगटेरिया, अमरैंथस यानी चौराई। ये तीनों ही खरपतवार मूंगफली के खेतों में आम है। ग्राउंडनट में ब्रॉड लीफ, ग्रासी वीड दोनों मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरोबैंकी को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रूम ब्रूम रेपी यानी झाड़ू परजीवी। यह पल्सिस में यह रूट पैरासाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के गेहूं के खेतों में सबसे आम खरपतवार कौन सा है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेलरस माइनर यानी गूलर घास। इसे लिटिल सीड कैनरी ग्रास कहते हैं और गेहूं में बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार को जंगली जई कहते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एवेना फडुआ। यह गेहूं और जौ में मेजर ग्रासी वीड है। अगला क्वेश्चन है, लोरेंथस किस फसल पर परजीवी है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैंगो यानी आम। यह आम और अन्य वृक्षों पर तना परजीवी है। अगला क्वेश्चन है, मक्का में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण अवधि क्या है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 से 30 DES यानी 10 से 30 दिन बाद। इस अवधि में खरपतवार रोकना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल खरपतवार बायोगैस उत्पादन में उपयोगी है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकॉर्निया यानी जलकुंभी। इसकी बायोमास से बायोगैस बनती है। अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार को कांस घास कहते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैकेरम स्पॉन्टेनियम यानी कांस। यह नदियों के किनारे झुंड में उगती है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार उन्मूलन का अर्थ क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट रिमूवल यानी स्थायी नाश। इरेडिकेशन का मतलब है जड़ से हमेशा के लिए हटाना। अगला क्वेश्चन है, चाय बागवानों में कौन सा खरपतवार समस्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकिनिया माइग्रेंथा यानी मिकानिया। इसे मिलाई मिनट वीट कहते हैं, माइल अ मिनट वीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण की महत्वपूर्ण अवधि क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 से 45 दिन बाद। इस दौरान कंपटीशन से यील्ड पर असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार ग्रामीण क्षेत्रों में पत्तेदार सब्जी के रूप में खाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी यानी अमरैंथस यानी चौराई और चिनोपोडियम एल्बम यानी बथुए। दोनों ही चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में पत्तेदार सब्जी के रूप में खाई जाती हैं। बथुआ और चौराई लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ पूर्व मिलाया जाने वाला शाकनाशी कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लूक्लोरेलिन। इसे सोयल में मिलाकर खरपतवार नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैराक्वाइट खरपतवारों को किस प्रकार मारता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनहिबिटिंग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण रोककर। यह कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड है जो फोटो सिस्टम 1 को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार नाइट्रोजन समृद्ध मिट्टी का संकेतक है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिनोपोडियम एल्बम यानी बथुआ। बथुआ हमेशा उपजाऊ यानी एनरिच सोइल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शाकनाशी तंत्रिकीय और अचयनात्मक है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइसोफेट। यह सभी पौधों की जड़ों को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार कपास की उपज को गंभीर रूप से घटाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंथमा पोर्टुकुलेस्ट्रम इट्सिड यानी 17। इसे हॉर्स पर्सिलेन कहते हैं और कॉटन में बहुत हानि करता है। अगला क्वेश्चन है, कैसिया टोरा किस नाम से जानी जाती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चकुंडा यानी यह रेनी सीजन का प्रमुख खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार उड़द यानी ब्लैक ग्राम के बीज जैसा दिखता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों यानी लैथियस यानी खेसारी और विसिया सटाइवा यानी बिल्ली। खेसारी और बिल्ली उड़द जैसे बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शून्य जुताई गेहूं में
कौन सा शाकनाशी प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइसोफेट। यह पूर्व बुआई यानी प्री सोइंग नॉन सिलेक्टिव स्प्रे है। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी झाड़ू परजीवी किससे होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओरोबैंकी। यह रूट पैरासाइट है जो सनफ्लावर में हानि करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बहुवर्षीय जलीय खरपतवार है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रिला। यह पॉन्ड और कैनाल्स में सालों तक बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवारों का एलिलोपैथिक प्रभाव किस कारण से होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यानी द्वितीयक उपचय, पार्थेनिन, सोरग्लुलिन जैसे यौगिक क्रॉप ग्रोथ रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार गन्ना और मक्का दोनों में प्रतिस्पर्धा करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोरगम हेल्पेंस यानी जॉनसन ग्रास। यह राइजोमोटस पेरिनियल वीड है। अगला क्वेश्चन है, FAO के अनुसार दुनिया का सबसे खराब खरपतवार कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइप्रस रोटेंडस यानी मटेला। यह हर प्रकार की क्रॉप और सोइल में जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार अम्लीय मिट्टी का संकेत देता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूमैक्स यानी कुल्फा। यह एसिड सोइल्स में थ्राइव करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परजीवी खरपतवार सूरजमुखी और तंबाकू दोनों को प्रभावित करता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओरोबैंकी। यह कई डेकॉट्स होस्ट पर अटैक करता है। अगला क्वेश्चन है, मक्का में पहली निराई का समय क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 DAS यानी 20 दिन बाद। 20 से 25 DAS पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस खरपतवार को मिनटों में बढ़ने वाली घास कहते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेकानिया माइग्रेंथिया यानी मकानिया। यह बहुत तेज़ी से फैलती है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइका मुख्यतः किस प्रकार की फसलों को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीरियल्स यानी अनाज फसलें। यह मेज, सोरगम, बाजरा पर जीवित होती है। अगला क्वेश्चन है, सरसों के खेत में आम खरपतवार कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, चीनोपोडियम एल्बम बथुआ, मेलिटॉस सेमजी, फेलरिस मैनर यानी गूलर घास। ये तीनों ही सरसों के खेत में सबसे आम खरपतवार हैं। मस्टर्ड में ब्रॉडली प्लस ग्रासी बीड्स दोनों मिलते हैं। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, धान के बीज में कौन सा खरपतवार बीज मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकिनिकोला क्रिस गैली यानी सांवा। यह राइस का मिमिक वीड है यानी राइस की नकल करने वाले वीड है और सीड कंटेमिनेशन करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के वीड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।